Good morning all of you. Welcome to my YouTube channel इंजीनियर सदार। डेवलपमेंट का हम लोग 5th लेक्चर आज देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट शुरू किया था और उसको कंप्लीट कर लिया था। 2 मेथड हमने देखा था वहाँ पर। दोनों में से कोई भी आप बना सकते हो, दोनों आपका 100% सही है। दोनों में से कोई आपको बनाना है। क्वेश्चन में अगर नहीं बोलता है कि किस पोजीशन में स्क्वायर पिरामिड को रखना है तो आप दोनों में से कोई भी आप बना सकते हो। और अगर मेंशन कर दिया है कि पैरेलल रखना है तो पैरेलल वाले कंडीशन को बनाएंगे, और अगर मेंशन कर दिया है कि इसका साइड को 45 डिग्री इंक्लाइन करके रखना है तो आप 45 डिग्री इंक्लाइन करके बनाएंगे। जो डेवलपमेंट हमने किया था वो रेडियल लाइन मेथड से डेवलपमेंट किया था। हमने पढ़ा था रेडियल लाइन मेथड का यूज़ डेवलपमेंट ऑफ कोन के लिए और डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड के लिए करते हैं। तो हम लोग अभी फिलहाल पिरामिड का कंप्लीट कर रहे हैं पोर्शन। पिरामिड का स्क्वायर पिरामिड देख लिया था, आज हमने पेंटागोनल पिरामिड देखना है। तो शुरू करते हैं पेंटागोनल पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेवलप द लेटरल सरफेस ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड हैविंग बेस एज 26 mm एंड हाइट 56 mm। बोल रहा है कि पेंटागोनल पिरामिड है, उसका डेवलपमेंट करना है जिसका बेस एज 26 mm है एंड हाइट 56 mm है, उसका हमें डेवलपमेंट करना है। तो पिरामिड है, पिरामिड का डेवलपमेंट हम लोग रेडियल लाइन मेथड से करते हैं। तो जब भी डेवलपमेंट हमने करना होता है तो हम लोगों को पहले उसका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन हमें कंप्लीट कर लेना होता है, उसका पोर्शन हमें कंप्लीट कर लेना होता है। 2 पोर्शन में हम लोग बनाते हैं। पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन बनाते हैं, जो भी बेसिक कंडीशन में रखकर उसे बनाते हैं, और फिर बाद में बगल में उसका डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पेंटागोनल पिरामिड है, तो पेंटागोनल पिरामिड का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हमें बनाना होगा। देख लेते हैं इसका डायमेंशन जो है वो एज 26 mm है और हाइट 56 mm है। तो उसको बनाना शुरू करते हैं 26 mm एज के साथ और 56 mm हाइट। कल हमने क्वेश्चन देखा था पेंटागोनल, वहाँ स्क्वायर पिरामिड था, तो हम लोग वहाँ पर ऐसा स्क्वायर बनाए थे जो ट्रू लेंथ हमें दे दें। तो यहाँ पर हमें वही डिसाइड करना है कि पेंटागोन तो हम कोई सा भी बना सकते हैं क्योंकि गिवन कंडीशन यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है। तो पहले ये बताया था आपको कि जब भी कोई क्वेश्चन डेवलपमेंट का देगा उसमें कुछ भी नहीं बोलेगा आपको कि वो सॉलिड कैसे रखा हुआ है। तो सबसे पहले उसका बेस को HP पर रखकर हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर पेंटागोनल पिरामिड है, तो पेंटागोन जो बेस है उसको हम लोग HP पर रख लेंगे। HP पर रखकर हम लोगों को बनाना होगा। उसके बाद फिर डिसाइड करना होगा जो पेंटागोन हमने बनाया है वो पेंटागोन या बनाने वाले हैं वो पेंटागोन कैसे कैसे बनाया जाए। क्लास में भी आपसे पूछता था कि पेंटागोन कैसे बनाया जाए तो हमें बेनिफिट होने वाला है। तो कल हमने देखा था कि अगर हम लोग स्क्वायर पिरामिड को वैसा स्क्वायर बनाया जाए जिसका एक साइड, स्क्वायर पिरामिड का एक कॉर्नर जो टॉप में हम देख रहे हैं, टॉप में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा था कल, यहाँ पर हमने देखा था कि वैसा अगर स्क्वायर टॉप व्यू ऐसा बनाया जाए जहाँ पर एक एपेक्स और एक कॉर्नर XY लाइन से पैरेलल हो जाए। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट आया था, यहाँ पर 0 आया था, तो अगर 0 और 3 अगर XY लाइन से पैरेलल होगा तो फ्रंट में जो 0 डैश या O डैश और 3 डैश जो हम लोगों को मिलने वाला है वो ट्रू लेंथ हमने मिलने वाला था। कल हम लोग को मिला था ट्रू लेंथ वहाँ पर। तो अगर वैसा पेंटागोन बनाया जाए यहाँ पर कि जिसका एक एपेक्स और कॉर्नर को मिलाया जाए तो वो XY लाइन के पैरेलल हो जाए, तो वहाँ पर हम लोगों को जो मिलने वाला है फ्रंट व्यू में उस कॉर्नर को एपेक्स से मिलाने पर हम लोगों को ट्रू लेंथ मिलने वाला है। तो हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन सा पेंटागोन बनाना सही होगा। वैसे कोई सा भी आप बनाकर कर सकते हो, लेकिन फिर बाकी केस में क्या होगा, ट्रू लेंथ हमें निकालना होगा। और अगर शुरू से ही हम लोग वैसा पेंटागोन बनाए जहाँ पर हम लोगों को ईजिली ऑब्टेन हो जाए, ईजिली हम लोगों को मिल जाए ट्रू लेंथ, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। हमें एग्ज़ाम में टाइम जो किल होता है उसे बचाना होता है। और एग्ज़ाम में एक चीज़ और मैं मिस्टेक दिखाऊँ कि बहुत लोग जल्दबाजी में स्क्वायर पिरामिड मिला वो क्या करते हैं, स्क्वायर बनाया, नीचे टॉप व्यू में स्क्वायर बनाया, फ्रंट व्यू में पिरामिड बनाया, फ्रंट व्यू में ट्रायंगल बनाया, उसका ट्रू लेंथ निकाले बिना डायरेक्टली ऊपर में जो O डैश और 3 डैश पॉइंट हमारा कल आया था उसको डायरेक्टली मेजर किया विदाउट ट्रू लेंथ निकाले हुए और डेवलपमेंट कर दिया। तो जल्दबाजी में होता है मिस्टेक, क्योंकि वहाँ पर माइंड अचानक से भूल जाता है कि हमें ट्रू लेंथ भी निकालना है। उनको स्पीड में एग्जामिनेशन में उतना उनके पास समय नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली उसको मेजर करके डायरेक्टली टर्न करके 1 2 3 4 5 पॉइंट कट कर लेते हैं और स्ट्रेट लाइन से उसे मिला लेते हैं, डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वैसा माइंड में सेटअप ही अपना रखें कि अगर गिवन कंडीशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम वैसा पेंटागोन, वैसा स्क्वायर, वैसा हेक्सागोन बनाए जहाँ पर एक एपेक्स से एक कॉर्नर को, एक एपेक्स से कॉर्नर को, अगर एक कॉर्नर को बेस के एक कॉर्नर को मिलाया जाए तो फ्रंट व्यू में हम लोगों को उसका ट्रू लेंथ मिल जाए। वैसा हम लोगों को अगर पेंटागोन या हेक्सागोन या स्क्वायर बना ले, माइंड में पहले से सेटअप रखे कि अगर गिवन कंडीशन कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ बोला हो कि पेंटागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट करना है, हेक्सागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट करना है, स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट करना है, तो माइंड में वैसा सेटअप ही रखें कि हम लोगों को वैसा स्क्वायर टॉप में बनाना है, वैसा पेंटागोन टॉप में बनाना है, वैसा हेक्सागोन टॉप में बनाना है जहाँ पर हम लोगों को एक्चुअल ट्रू लेंथ या एक्चुअल लेंथ हमें फ्रंट में ऑटोमेटिक मिल जाए।
तो यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया पेंटागन का, यहाँ पर फर्स्ट माना, ये सेकंड है, ये थर्ड मैंने बनाया पेंटागन, और यहाँ पर मैंने फोर्थ पेंटागन बना लिया। अब आपको बताना है कि कौन सा पेंटागन, यहाँ पर नंबरिंग मैं नीचे कर देता हूँ क्योंकि मुझे फिर वहाँ पर इसका ये भी दिखाना होगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को यहाँ पर पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पर कौन सा पेंटागन बनाना हमारे लिए सही होगा, कौन सा पेंटागन बनाए जिसमें फ्रंट व्यू में हम लोगों को ट्रू लेंथ ऑटोमेटिक मिल जाए, हमें ट्रू लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े। बाकी में भी हम ट्रू लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सा पेंटागन यहाँ पर बनाया जहाँ पर ट्रू लेंथ हमें ऑटोमेटिक ही मिल जाए। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दूंगा। यहाँ पर कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। 1 2 3 4, 2 4 होगा या 2 3 होगा या 1 2 होगा या 1 होगा या सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 3 होगा या सिर्फ 4 होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबका पिरामिड है, सबका हम लोगों को सेंटर निकालना होगा। सेंटर मानते हैं, निकालते हैं ऐसे। फिर से सेंटर थोड़ा पीछे आता है, यहाँ पर आता है शायद। इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, इसका एपेक्स, इसका एपेक्स, अब हम लोग को देखना है कि कौन सा पेंटागन का एक लाइन, एक जो कॉर्नर से हम लोग मिलाए हैं वो लाइन हॉरिजॉन्टल आ रहा है या एक्स वाई के पैरेलल आ रहा है। तो देखते हैं एक्स वाई के पैरेलल आने के लिए क्या होना चाहिए। यहाँ से ऐसे कुछ होना चाहिए, लेकिन ये भी एज हमारा एक्स वाई के पैरेलल नहीं है और ये भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग को ट्रू लेंथ नहीं मिलने वाला है फ्रंट व्यू में। यहाँ से फिर देखते हैं, यहाँ सेंटर से बाहर कर आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो एजेस है, ये वाला एज जो है वो एक्स वाई के पैरेलल होगा। इसका मतलब अगर हम ये पेंटागन सेकंड पेंटागन बनाए तो हम लोगों को राइट साइड में और टॉप फ्रंट व्यू में हम लोगों को जो ट्रू लेंथ मिलने वाला है। थर्ड को देख लेते हैं, थर्ड में देखते हैं, थर्ड का सेंटर यहाँ है। तो यहाँ पर दोनों जो ये वाला और ये वाला एजेस है, ये दोनों एक्स वाई के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें ट्रू लेंथ नहीं मिलने वाला है। फोर्थ फिगर में ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला जो एज है वो एक्स वाई के पैरेलल आ रहा है। तो अगर सेकंड और फोर्थ फिगर को हम लोग बनाएं पेंटागन के केस में या पेंटागोनल पिरामिड के केस में, डेवलपमेंट अगर हमें करना है और कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि हम लोग पेंटागन को कैसे रख रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग अगर सेकंड और फोर्थ फिगर को बनाए, दोनों में से किसी फिगर को बनाए, तो हम लोगों को ट्रू लेंथ मिलने वाला है फ्रंट व्यू में। तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी गिवन कंडीशन क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग सेकंड या फोर्थ को ही प्रीफर करेंगे। वैसे बनाने के लिए आप 1 से और 3 से भी बना सकते हो। 1 और 3 में हमें ट्रू लेंथ निकालना पड़ेगा। जैसे कल हम लोग स्क्वायर के केस में, फर्स्ट केस में हमने मेथड देखा था, पॉइंट सेंटर से लेकर उस पॉइंट को टर्न करके एक्स वाई के हॉरिजॉन्टल हम लोग ले आए थे और उसको फिर एक्स वाई तक प्रोजेक्ट करके फिर ऊपर से एपेक्स से मिलाए थे, अलग से ट्रू लेंथ हमने निकाला था। लेकिन यहाँ पर सेकंड और फोर्थ फिगर बनाया जाए तो वो सही होगा। आप लोग देख लो, जो लोग कमेंट में अगर आंसर किए हैं तो उनका कौन सा आंसर सही हो रहा है, कितने लोगों का आंसर सही हो रहा है, आप खुद से देख लो। यहाँ पर सेकंड और फोर्थ राइट आंसर हमारा होगा, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था। तो देखते हैं यहाँ पर पेंटागन हम लोग सेकंड स्टार्ट करते हैं बनाना, सेकंड से ही हम लोग काम करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पेंटागन बनाना होगा। सेकंड फिगर जो अभी बनाया था उससे स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स वाई लाइन लिया हमने, वर्टिकल, ऐसे हमने बना लिया। पिरामिड है, यहाँ पर सेंटर हमने निकाला। सेंटर निकालने के लिए क्या करते हो, दो साइड को हाफ करके सामने वाले एंगल से मिला लेते हैं। तो आप सेंटर तो आपको निकालने के लिए बहुत बार बताया गया है क्या करना होता है हमें। तो साइड को यहाँ से हाफ कर दिया, इसको सामने वाले से मिला देना रहता था, और इस साइड को हाफ कर दिया, इसको सामने वाले से मिला देना होता था। जहाँ पर भी आता था वही सेंटर आता था। यहाँ पर हमने सेंटर निकाल लिया है। मैं बाकी लाइन को रब करके डायरेक्टली सेंटर निकाल दे रहा हूँ। आप लोग को मेथड बता दिया हूँ, दो साइड को हाफ करना है और सामने वाले एंगल से मिला देना है। ये सेंटर हमारा आया है। अब इस सेंटर से हर एक को कॉर्नर को मिला लेते हैं, यहाँ से सामने, यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। नेमिंग आप कर लो, यहाँ पर 1 मान लेते हैं,
यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, बीच में सेंटर है तो ये बीच वाला O हो गया। अब देखोगे जो O4 लाइन है वो एक्स वाई के यहाँ पर पैरेलल आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब अगर फ्रंट में हम लोग देखेंगे O डैश और 4 डैश, वो हम लोग को ट्रू लेंथ देने वाला है। प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं लाइट पेंसिल से। 4 से ड्रॉ हो गया प्रोजेक्टर एक्स वाई लाइन तक। 5 और 3 का प्रोजेक्टर सेम लाइन पे जाएगा और 1 और 2 का सेम लाइन पे जाने वाला है। तो ये भी एक्स वाई तक आ गया, तीनों एक्स वाई तक आ गया। और सेंटर एपेक्स थोड़ा सा पीछे है 3 और 5 से, तो उसको थोड़ा सा, उसको भी प्रोजेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, वो भी 3 लाइन से ड्रॉ हो गया। अब हाइट यहाँ दिया हुआ है 56, यहाँ पर जो पेंटागन का डायमेंशन था वो 26 था। देख लेते हैं एक बार फिर से। 26 एज है और 56 हाइट है। 26 का हमने पेंटागन बना लिया है और हाइट जो है वो 56 का हमें बनाना है। तो हाइट देख लेते हैं। हाइट एक्सिस का जो हाइट होगा वो हाइट होता है। एक्सिस का लाइन ये वाला है, ये लाइन है, ये वाला है। तो इसी को ऊपर की तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। डैश डॉट से डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, मानते हैं यहाँ तक O आ रहा है हमारा, वो पॉइंट O आ गया है। अब क्या करना होगा, O डैश आ गया ये पॉइंट। अब हर एक कॉर्नर को, जैसे हर एक प्रोजेक्टर जो कॉर्नर का आता है, नीचे का जो बेस है, उस बेस के हर एक कॉर्नर से हम लोग को एपेक्स को मिला लेना होता है। तो 1 और 2 यहाँ पर आया था, तो 1 और 2 का लाइन यहाँ तक जाके मिल जाएगा। उसी तरह से 4 का यहाँ पर आया है, 4 यहाँ आ जाएगा और 5 और 3 का एक्सिस से थोड़ा सा बगल से जाएगा। ये पिरामिड कंप्लीट हो गया है। 1 डैश अंदर हो जाएगा क्योंकि वो एक्स वाई के नज़दीक है। 2 डैश बाहर हो जाएगा, 4 डैश यहाँ पे होगा और 5 डैश अंदर हो जाएगा और 3 डैश यहाँ नीचे में हो जाएगा। थोड़ा स्पेस कमी है, आप 3 डैश नीचे में लिख लोगे। 3 डैश मानते हैं यहाँ पर हुआ है। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसको डार्क कर लेते हैं, जो डार्क होगा वो डार्क कर लेंगे। डार्क कर लेते हैं। इसको पहले से आप डार्क बना सकते थे, लेकिन मैं लाइट पेंसिल यूज़ करता रह गया, इसलिए मेरा लाइट बन गया है। आप इसको पहले से भी डार्क बना सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि कौन कौन सा लाइन पेंटागोनल पिरामिड के केस में डार्क दिखता है। एक्सेस यहाँ से आप ड्रॉ कर लो फिर से, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। यही हमारा हो गया है। ये पोजीशन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन में। अब हम लोगों को करना क्या रहता था, कल हमने देखा था यहाँ पर हम लोगों को ट्रू लेंथ निकालना होता था। तो ट्रू लेंथ पे हम लोग बात करते थे कि ट्रू लेंथ हमें निकालना है, क्योंकि जब भी डेवलपमेंट हमने करना होता है तो एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ में ही करना होता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को रेडियल लाइन मेथड में जो आर्क हम लोगों को लेना है, आर्क का रेडियस जो लेना है वो कितना लेना है, मेन प्रॉब्लम वो होता है। तो ट्रू लेंथ अगर निकला हुआ है तो हम डायरेक्टली उसी ले लेते हैं। तो देख लेते हैं ट्रू लेंथ है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो O पॉइंट है, टॉप में आप देखोगे जो O से 4 लाइन है, यहाँ से O से 4 लाइन है, वो एक्स वाई के पैरेलल है। तो कल मैंने बताया था कि अगर किसी भी लाइन को या किसी भी आप स्ट्रिंग ले लो, रस्सी ले लो, या किसी भी पेन को या स्टिक को अगर आप कोई भी प्लेन के पैरेलल रखकर अपने जो व्यू देख रहे हैं उस रस्सी के या उस स्टिक के, उस छड़ी के आप पैरेलल देख रहे हो, तो वो हमें ट्रू लेंथ देने वाला है। तो यहाँ पर जब हम लोग फ्रंट से देखते हैं तो जो O और 4 लाइन है वो वर्टिकल प्लेन के जस्ट पैरेलल नज़र आ रहा है और वो हमारे भी पैरेलल है, क्योंकि हम लोग नीचे से ही देखते हैं। फ्रंट व्यू देखना रहता है तो हम लोग इस साइड से देखते हैं। तो इधर से ही देख रहे हैं। तो O4 लाइन जो है वो हमारे पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल है। ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल है और वो हमारे भी पैरेलल है। तो O4 लाइन जो हम लोगों को फ्रंट में दिखेगा, फ्रंट व्यू में जो उसका हाइट दिखेगा, और टॉप में तो हमें ओरिजिनल नहीं दिखेगा क्योंकि टॉप में हमें वो ऊपर से देख रहे हैं तो O और 4 छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जो फ्रंट में दिखने वाला है वहाँ पर हम लोग को एक्चुअल लाइन दिखने वाला है। और O4 लाइन को छोड़कर फ्रंट में O डैश 4 डैश लाइन को छोड़कर और बाकी जो पॉइंट है वो हमें एक्चुअल नहीं देने वाला है, क्योंकि टॉप में आप देखो 1 यहाँ है और O यहाँ, ये इंक्लाइन लाइन है। 2 यहाँ है और O सेंटर पे है, तो 2 से O अगर हम देखते हैं तो वो भी एक इंक्लाइन लाइन है, तो वो भी हमें एक्चुअल लेंथ नहीं देगा। 5 से O भी देखोगे तो ये भी इंक्लाइन लाइन है और 3 से भी O देखोगे तो ये भी इंक्लाइन लाइन है। इस केस में हमें सिर्फ O से 4 ही ट्रू लेंथ देने वाला है। तो यहाँ पर जो O डैश और 4 डैश है ये पहले से ही हमें ट्रू लेंथ मिल गया है। इसलिए हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे और गिवन कंडीशन नहीं देगा कुछ कि कैसे रखना है सॉलिड को, तो हम लोग हमेशा ऐसा ही पेंटागन बनाएंगे। या तो सेकंड वाला बनाया था हमने अभी एग्जांपल जो बता रहा था आपको, या 4 वाले भी रख के आप बना सकते हो, दोनों में से कोई भी बना सकते हो। ये वाला फिगर बनाया तो हमें राइट साइड में ट्रू लेंथ मिला। अगर 4 नंबर वाला फिगर अगर बनाता तो वहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड में ट्रू लेंथ मिलता है। आपको दोनों में से जो मन हो वो बना सकते हैं, या बाकी आप चारों फिगर में से कोई भी बना सकते हो आप, लेकिन बाकी दोनों फिगर में जो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का फिगर था उसमें आपको वहाँ पर ट्रू लेंथ निकालना पड़ेगा।
जैसे कल हमने करके निकाला था। अब इसी का डेवलपमेंट हमने करना है। ट्रू लेंथ हमें मिल गया है, तो डेवलपमेंट करने का क्या मेथड बताया था आपको कि स्पेस में ये जो इस साइड का जो स्पेस है, यहाँ पर जो भी पूरा स्पेस है, कहीं पर भी आपको एक पॉइंट को हमें फिक्स करना होता है, ओ डैश को या ओ को हमें यहाँ पर अपने मन से कहीं पर भी फिक्स करना होता है। इसका कोई पोजीशन नहीं है कि कहाँ पर आपको रखना है। आप राइट साइड में स्पेस है तो राइट साइड में आप कहीं पे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर सॉलिड के नहीं बनाना है, ऐसा जगह बनाना है कि पास में ही नजर आए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं बना देना है। पता चला कि इस कॉर्नर पे हम लोग लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन बना रहे हैं और इसी क्वेश्चन का डेवलपमेंट हम लोग राइट साइड कॉर्नर पे कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा आपको स्पेस लेके नहीं बनाना है, बगल में ही बनाना है कि देखने में भी अच्छा लगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लगे। अब क्या करना है, ओ को हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया। ट्रू लेंथ ओ डैश और 4 डैश का लेंथ है, तो यहाँ से ओ डैश और 4 डैश का लेंथ है, वो ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हम लोग कंपास में मेज़र कर लेंगे और उतना ही ट्रू लेंथ का ही रेडियस लेकर कंपास में हम लोग एक आर्क अपने मन से ड्रॉ कर लेंगे। वो आर्क मैं यहाँ पर लाइट बनाता हूँ, फिर लास्ट में हम लोग डार्क करेंगे उसको। ट्रू लेंथ यहाँ पर ओ डैश और 4 डैश है, ओ डैश और 4 डैश का लेंथ हमने कंपास में लिया और उतना का रेडियस लेते हुए एक आर्क को हमने ड्रॉ कर लेना है। एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर लिए अपने मन से, वो उसका आर्क का लेंथ हमें पता नहीं कितना दूर तक हमें ले जाना है, लेकिन अपने मन से हमने ड्रॉ कर लेना है और कंपास के हेल्प से ड्रॉ करना है। ओ को सेंटर रखना है और आर्क हमें अपने मन से ड्रॉ कर लेना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, आर्क का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को ओ से हम लोगों को मिला लेना होता है। स्टार्टिंग पॉइंट से ओ को हमने ऐसे मिला लिया है। जनरली स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, नेमिंग करने में आसानी होता है। यहाँ पर आप 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ओ डैश और 4 डैश क्वेश्चन आप पे राइज हो सकता है कि मैंने ओ डैश और 4 डैश का लेंथ लिया तो बाकी हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे, 1 से क्यों स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि ट्रू लेंथ सबका तो सेम ही है ना, दिखने में हमें सिर्फ ओ डैश और 4 डैश का लेंथ एक्चुअल नज़र आ रहा है, लेकिन सारा जो सॉलिड है, सारे कॉर्नर को हम लोग ओ से मिलाते हैं, तो यहाँ पर रेगुलर पेंटागन होता है, रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड होता है, रेगुलर स्क्वायर पिरामिड होता है, तो सबका कॉर्नर से लेंथ सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पर सॉलिड को ऐसा रखा गया है कि सिर्फ ओ डैश और 4 डैश ट्रू लेंथ दे रहा है, बाकी हमें ट्रू लेंथ नहीं बता पा रहा, लेकिन एक्चुअल तो लेंथ सबका वही है। तो ओ से 1 हमने मिला लिया और 1 से 2 का टॉप में यहाँ पर आप देखो, टॉप व्यू में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में 1 से 2 का लेंथ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 mm वही होगा। 2 से 3 भी 26 होगा, 3 से 4 भी 26 होगा, 4 से 5 भी 26 और 5 से 1 भी 26 होगा। तो कंपास में हमने 1 से 2 का लेंथ कंपास में ले लिया। 1 से 2 कितना है, 26 दिया हुआ है, तो 26 आप ले सकते हो, या 1 से 2 का लेंथ डायरेक्टली आप पेंटागन से यहाँ पर मेज़र कर लो। 1 से 2 कट कर लिया मैंने, 2 से 3 कट कर लिया, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 1। अब क्या करना है, ओ से 1 को, यहाँ पर 1 आया है, लास्ट में ओ से 1 को हमने मिला देना है स्ट्रेट लाइन से। फिर से मिलाते हैं, ओ से 1 को हमने मिला दिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाना है तो आपका आर्क भी अच्छा बनेगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि एक तरफ रेडियस कम लग रहा है, एक तरफ रेडियस ज़्यादा लग रहा है, तो वैसा प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। आप प्रॉपर स्केल और डायमेंशन यूज़ करके बनाओगे तो आपका सही बनने वाला है। टू तक मिला दिया और से फिर 3 को मिलाना है और से 4 से 5। अब कल बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा लाइन आर्क का बचा हुआ रहता है उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, और अगर आर्क का लेंथ कम हो गया तो उसको हम अपने से बढ़ा भी सकते हैं। वैसा यहाँ पर आर्क का लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा लाइन आर्क का रहेगा उसको हम लोग जो कर्व के फॉर्म में बचा हुआ रहेगा उसको रिमूव कर लेना है। और जो अगर कभी कभी किसी क्वेश्चन में आर्क का लेंथ घट गया तो आपको ऐसा नहीं करना है कि वहीं पर रोक कर बाकी किसी तरह से एडजस्ट करके हमने बना लेना है, वैसा नहीं करना है। जितना दूर हमें ज़रूरत होगा हम लोग 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1 कट करते जाएंगे। जहाँ तक 1 आएगा वहाँ तक हमारा लास्ट होगा। अगर आर्क वहाँ तक कम हो गया है तो हम लोग आर्क को और आगे एक्सटेंड कर लेंगे, जितना रेडियस का था उतना ही रेडियस को आगे घुमा लेंगे। वैसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि 5 पे ही हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ पर 5 पे आपका ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं करना है कि 5 यहीं पे ख़त्म हो, इसी में किसी तरह से बीच में एडजस्ट हम लोग कर ले रहे हैं ऐसे ऐसे करके कि हमें 5 पार्ट करना है तो बीच में कहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, आर्क तो हमारा खत्म हो गया। क्योंकि आर्क का लेंथ हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, हम लोग आर्क का लेंथ अपने मन से ले रहे हैं कि जितना ज़रूरत होगा वहाँ तक हम लोग आर्क रखेंगे, उसके बाद रब कर देंगे, और अगर आर्क का लेंथ कम हो जाता है तो उसको अपने मन से हम एक्सटेंड कर लेंगे। समझ में आ गया। इसके बाद जो पोर्शन दिखने वाला है डेवलपमेंट में वो डार्क करेंगे। तो यहाँ पर पेंटागोनल पिरामिड है, तो पेंटागोनल पिरामिड का जो बेस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि वहाँ पर आर्क नहीं होता है। बेस में 1 से 2 स्ट्रेट लाइन से मिला हुआ होता है, 2 से 3 स्ट्रेट लाइन से मिला होता है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1 सब स्ट्रेट लाइन से मिला होता है, तो सबको स्ट्रेट लाइन से मिलाना होगा।
तो डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। पहले बाहर वाले को डार्क कर लेते हैं, O से 1 जो है उसको पहले डार्क कर लेते हैं। इस साइड भी, राइट साइड भी O से 1 को डार्क कर लेते हैं। सारा वर्टिकल लाइन यहाँ पर जो होगा, जो कॉर्नर से एपेक्स तक गया है वो सारा डार्क होने वाला है। तो O से 2 को भी डार्क कर लिया, O से 3 को भी कर लिया, O से 4 फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, O से 4 को कर लिया, O से 5। सारा जो होगा वो एक कॉर्नर से मिला होता है, एपेक्स जो होता है वो एक कॉर्नर से मिला होता है। वहाँ पर रियली में एक एजेस होते हैं, एक एज होता है वहाँ पर, जिसके वजह से हम लोग जितना भी डेवलपमेंट करेंगे पिरामिड के केस में और प्रिज्म के केस में इनर लाइन को हम लोग डार्क करेंगे, और सिलेंडर के केस में और कोन के केस में इनर लाइन को डार्क नहीं करना है। बहुत बार बता रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी सिलेंडर का इमेज भेज रहे हैं तो अंदर वाले पोर्शन को डार्क करके भेज रहे हैं। आपको सिलेंडर के केस में याद रखना है कि वहाँ पर कोई भी वर्टिकल एजेस नहीं होता है। मैं प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड में भी पढ़ाया था, कोई भी वर्टिकल एजेस नहीं होता है। तो आपको सिलेंडर के केस में कभी भी डेवलपमेंट का इनर पोर्शन को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, आपको लाइट रखना है, क्योंकि वो सिर्फ हेल्प कर रहा है हमें पॉइंट निकालने के लिए। आपको उसको डार्क नहीं करना है। प्रिज्म और पिरामिड के केस में हमें डार्क रखना है, क्योंकि ऊपर में भी बेस होता है प्रिज्म के केस में और नीचे में भी होता है। ऊपर में एक कॉर्नर है और नीचे में भी कॉर्नर, दोनों वर्टिकल लाइन से मिले हुए होते हैं। तो वहाँ पर जो लाइन होगा वो रियल में लाइन होता है, जिसके वजह से हमें वो दिखेगा। पिरामिड के केस में भी सेम कंसेप्ट है। नीचे का बेस 5 अगर है, 5 एजेस का है, तो 5 कॉर्नर होंगे, 5 कॉर्नर को एपेक्स से मिलाएंगे हम लोग, तो वहाँ पर भी हमें दिखने वाला है, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या करना है, 1 से 2 को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, 2 से 3 को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, और 3 को 4 से मिला देना है, और 4 से 5 को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, 5 से 1 को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। मेरा कर्व और स्ट्रेट लाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ। आपका वहाँ पर डिफरेंस नज़र आएगा। जो कर्व का पोर्शन है वो लाइट आना चाहिए, और जो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है वो आपका डार्क नज़र आना चाहिए। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में पेंटागोनल पिरामिड था, उसका पोजीशन कुछ नहीं बोला था कि उसका एक एज को पैरेलल रख के बनाना है, एक एज को वर्टिकल रख के बनाना है। तो हमने अपने सहूलियत के हिसाब से वैसा पेंटागोन बनाया जहाँ पर ट्रू लेंथ हमें पहले मिल गया है। अगर किसी को प्रैक्टिस करना है तो आप पेंटागोन जो 1 और 3rd पेंटागोन बताया था उसको आप ट्राई करके देख सकते हैं कि उस केस में आपको अगर कुछ ट्रबल हो रहा है तो आप ट्राई करना। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप बनाकर मुझसे पूछ सकते हो। अगर लगता है कि नहीं वो आपसे बन जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर पिरामिड का फर्स्ट केस जैसे पढ़ाया था वैसा ही उसको भी बनाना होगा। जो भी एजेस इंक्लाइंड आएंगे उसे उसमें से किसी एक एज को हम लोगों को टर्न करके एक XY से हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर से पास करा देंगे और वहाँ तक टर्न करके ला देना है, आर्क में घुमा देना है, और फिर जहाँ पर वो पॉइंट आया उसको वर्टिकली अपवर्ड XY तक पहुँचाकर फिर एपेक्स से हम लोग को मिला देना है। जिसको भी प्रैक्टिस करना होगा वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करके एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कंडीशन वही दे देगा तब आप कैसे बनाएंगे, एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये था पेंटागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट। यहाँ पर ट्रू लेंथ हमारा पहले से ही आ गया है। आप अगर डायमेंशनिंग करना चाहें तो यहाँ पर डायमेंशनिंग इस सॉलिड का कर लीजिए। 56 हाइट दिया हुआ था, 56 यहाँ पे आप लिख लोगे। यहाँ पर डायमेंशन इसका दिया हुआ था 26 आप यहाँ पे लिख लोगे। मैं यहाँ पर मेरा स्पेस कम है, आप 26 यहाँ पे लिख लेना। ये हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कल जो मैंने दिया था रिवीजन के लिए वो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया था मैंने, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड विल बी। जो लाइन होता है, जो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करते हैं उसका लाइन का लेंथ जो होता है वो क्या, कौन सा लेंथ होता है, रिड्यूस लेंथ होता है कि इंक्रीज होता है कि ट्रू होता है। तो मैं आज भी बताया हूँ, कल भी बताया था और फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि वो हमेशा ट्रू लेंथ होता है। ट्रू लेंथ पे ही हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरा डेवलपमेंट का स्टार्टिंग का लेक्चर नहीं देखे हैं आप वो देख लीजिएगा। मैं सजेशन में यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, आपका आई बटन पर ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ट्रू लेंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा आइसोमेट्रिक का बचा हुआ था। तो कल जब मैं वो वीडियो एक आइसोमेट्रिक का लास्ट क्वेश्चन मैं अपलोड किया था पार्ट 17 करके मैं अपलोड किया हूँ। तो जो लोग स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, वहाँ पर 3 सॉलिड है, नीचे में स्क्वायर प्रिज्म है, उसके ऊपर एक स्क्वायर प्रिज्म फिर रखा हुआ है और उसके ऊपर फिर स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे आप उसको देख लीजिएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन एक मैं इंक्लूड किया था। जो आइसोमेट्रिक का एक स्फीयर से क्वेश्चन बचा हुआ था ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, वो उसमें इंक्लूड किया था। तो वो जो नहीं देखे होंगे वो आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ कि उसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन मैं उसमें डाला था आइसोमेट्रिक का, कल वीडियो डाला था लास्ट में एक क्वेश्चन डाला था स्फीयर का। तो वही क्वेश्चन बोला, कंपेयर टू एक्चुअल डायमीटर आइसोमेट्रिक डायमीटर ऑफ स्फीयर इज। आइसोमेट्रिक डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या होता है।
तो मैं बताया था जब पढ़ा रहा था कि एक सॉलिड है, नीचे में कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उस पर एक स्फेयर रखा हुआ है, तो वो कैसा स्फेयर का जो डायमीटर होगा वो कैसा होगा। तो मैं कल बताया था, उस दिन भी बताया था कि जब भी कोई स्फेयर या फुटबॉल को हम लोग हाथ पे रखेंगे और उसको 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, 40 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, तो उसका जो डायमीटर होगा वो एक्चुअल डायमीटर के बराबर ही दिखने वाला है। उसके शेप में कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, वो शेप जितना साइज़ का होगा, जितना शेप का होगा हमें दिखने वाला वैसा ही है वो। तो यहाँ पर इसका आंसर इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा। आगे आज का रिवीजन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोला सिलेंडर इज डेवलप्ड बाय, सिलेंडर कौन से मेथड से हम लोग डेवलप करते हैं, पैरेलल लाइन से करते हैं कि रेडियल से करते हैं कि बोथ से करते हैं कि नन ऑफ दीज से करते हैं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम लोग हेक्सागोनल पिरामिड का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारा सिर्फ बच जाएगा कौन का एक टॉपिक बचा हुआ रहेगा, उसके बाद फिर सेक्शन डेवलपमेंट के सेक्शन में ही कर जाएंगे हम लोग। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट को डाउट हो वो अपना डाउट मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो 100% समझ में आ रहा हो तो कमेंट में आप जब आंसर कमेंट करते हैं तो उसके साथ आप ये भी बता दीजिएगा कि मुझे वीडियो 100% समझ में आ गया है, या वीडियो में कुछ डाउट है तो आप वो भी बताइएगा। मैं उसको भी कंप्लीट उसको भी डाउट को उस डाउट को भी हटाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।